लाला भाई साहब। लाला भाई साहब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। गुड मॉर्निंग बप्पा जी, चाय पियोगे? नहीं नहीं बस थैंक यू। अब वो कल हम ना मार्केट गए थे तो बहुत सारा सामान लेकर आए, पर रस्सी लाना भूल गए। आपके पास रस्सी होगी क्या? रस्सी? वो कपड़े सुखाने वाली रस्सी। कपड़े सुखाने के लिए रस्सी? सुबह सुबह मैं कपड़े सुखाने के लिए रस्सी कहाँ से लाऊं जी? कोई बात नहीं, ये तो रहने दीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। नहीं नहीं बहन जी, मैनेज करने वाली क्या बात है, मैं कुछ करता हूँ जी, आप चलिए। रस्सी 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 रस्सी। रोज रोज डांट डपट के मेरा नाड़ा टीला करते ना सरदार। अब देखो हैं मैं कैसे आपके नाड़े टीले करता हूं। नाड़े कहां गए? नाड़े एक बात बता। हाँ सारे पजामे के नाड़े कहाँ गए भाई? हमें क्या पता साहब जी, हम तो आपके सामने खड़े। भाई तुझको ना पता होगा फिर किसको पता होगा? बोल। यो पजामा अपने आप अपना नाड़ा तो खाना जाएगा, फिर धोबी का भी हिसाब तू रखे है। साहब जी धोबी का हिसाब नहीं, सब्जी का, राशन का, बिजली के बिल का सारा हिसाब तो ना ये लाला ही रखता है। अगर ये लाला ना हो तो आपकी ये गृहस्थी नहीं चलेगी, सबका सब कुछ चौपट हो जाएगा। अरे ठीक है तो फिर क्या, मैंने पुलिस की नौकरी की है, कोई आपकी चाकरी नहीं की मैंने, समझे ना। वो तो क्या आपकी हालत देख के जरा मेरे को तरस आ जाता है, इसलिए चाय शाय बनाने के लिए आ जाता हूँ, वरना मैं कोई आपकी लुगाई नहीं जो आपके नाड़े ढूंढता फिरूं मैं। हाँ तो मेरे लाड़े, मैंने भी तेरे को लुगाई बना के कभी चाकरी करने को बोला भी नहीं भाई। साहब जी आपने तो नहीं कहा चाकरी करने के लिए, पर मेरा भी तो कोई फर्ज बनता है ना। तो मेरी लुगाई मेरे नाड़े कहाँ चले गए सारे के सारे? बोल तो दे तू। पता नहीं निकल गए होंगे कहीं में, मुझे क्या पता। लाला भाई साहब, आप इस नाड़े की बात कर रहे हैं क्या? नाड़े वहां कैसे चले गए नाड़े? साहब जी अब मुझे क्या पता, सुबह सुबह कपड़े सुखाने के लिए रस्सी नहीं मिल रही थी उनको, तो पहुंच गए वहां पे। अब आप कहे मैं भी कपड़े उतार देती हूँ। नहीं नहीं लाड़े, मना कर दे उनको, बोल ऐसी कोई बात नहीं है, हम बाजार से जाके नए ले लेंगे, न्यू ब्रांड। नहीं जी, मुझे क्या पता था कि ये आपका ना। सॉरी जी। देखिए ऐसी सॉरी वॉरी की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। अब ठीक है भाई, अब क्या किराएदार हैं, उनकी भी सहूलियत देखनी पड़ेगी ना, इसमें आपकी कोई गलती तो ऐसे है नहीं। कोई बात नहीं, आप अंदर जा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। भाई हमारा भी थोड़ा फर्ज बनता है देखने का कि क्या कमी है, क्या है कि नहीं है। ओ छोड़ो सरसा, मिट्टी पाओ, आप ना ये चाय पियो, मैं चाय लेके आता हूँ। ला यार। अभी आया। ये लो साहब जी चाय चाय। भाई लाले तू सुबह से परेशान है क्या? आज बता दे, नहीं कोई मुझसे तू दुश्मनी निकाल रहा है तो बता दे भाई। अच्छा तू जहर पिला दे मेरे को। साहब जी एक काम करूंगा, आज के बाद जहर ही पिला दूंगा। लाले इधर देख, सुन मती तू सूंघ देख, तेरे को दूर कहीं पे ऐसे अदरक की सी चाय बनती खुशबू आएगी, मतलब मेरे को दूर से दिख रही है कि ऐसे ऊपर उभन रही है, जिसमें खूब अदरक कुटी पड़ी है भरपूर, और उसकी खुशबू आ रही है जोरदार। ऐसी होती है चाय भाई, हैं? अब तू मुझे ये पिला रहा है, बता। साहब जी आप अदरक का स्वाद भी जानते हो, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अरे तू क्या मेरे को बंदर समझता है कि बंदर के जाने अदरक का स्वाद वो समझ के बोल दे तू साहब जी को। मैं दूसरी चाय बना के लाता हूँ, अब भी आया। फटाफट ला जा। बेब्स 4 कप चाय? कितनी चाय पिएगी तू? मोटी हो जाएगी। चुप कर, बढ़िया ही मोटी पतली वाली बात करने। अच्छा सुन, नीचे जाकर ये 2 कप है ना, तेरे हनुमान अंकल और लाला अंकल को दिया। क्यों? हम क्यों दे? अपनी चाय खुद बनाए। अरे वो बना रहे थे बाबा, लेकिन तू तो जानती है ना, बेचारे अकेले आदमी है, कैसे बना रहे होंगे। मैं ना उनकी बातें सुन रही थी, बेचारे दूर से अदरक की खुशबू सूंघ रहे थे। सितिया ठीक है दे देती हूँ,
बट फिर ना हिसाब में लिख लूंगी कि 2 कप चाय अपने किराए से काट दे। अरे पागल हो गई है तू। कोई कोई खाने पीने के लिए हिसाब लिखता है क्या? 2 कप चाय और बन जाएगी तो क्या हो जाएगा? दिल बड़ा होना चाहिए बेटा। दिल बड़ा होगा ना बिल भी बड़ा आएगा। और फिर तूने कितना कुछ डाला है इसमें, दूध, चीनी, अदरक वगैरह सब कुछ। पता है राशन कितना महंगा आया कल। अब कपड़े सुखाने के नाड़े के बदले में 2 कप चाय तो बनती है ना। नाड़ा? कपड़े सुखाने का नाड़ा या रस्सी? तू नहीं समझेगी। अच्छा तू चाय देने जा रही है, मैं खुद जाऊं? हाँ हाँ जा रही हूँ। लुटा दे तू, सब कुछ लुटा दे। फ्री में मिल रहा है ना। जल्दी आना, हमारी चाय ठंडी हो जाएगी। तो छोरी बात ऐसी है कि वो भाई मेरे को तो खुशबू सी बाहर रही थी। तू तो चाय ले आई। खुशबू से बेब से पूरी की पूरी चाय भी साथ में भेज दी। कोई नहीं, ले लो। बड़े दिल वाले हैं हम। ले ला ले ले। लो लाला अंकल, फटाफट लो, मेरा हाथ दुख रहे हैं। एक तो खुशबू ही जोरदार है। भैंस की पूंछ। हाँ क्या? ना कुछ ना। भाई लाले चाय पी के देख, चुस्की तो ले देख तू। देख ये होती है चाय, और जो तू बनाया करे ना वो एकदम से बनाया करे जब घोड़े की लीद का सा पानी। छी। सॉरी। बात ऐसी है कि देखो जो इमरती थी ना, माय लेट वाइफ, वो बनाती थी सेम टू सेम ऐसी डिट्टो चाय। अदरक होती थी बढ़िया से कूट के, और उसके अंदर इलायची, और वो फिर ओट के ऐसी जोरदार चाय बनती थी कि चुस्की ले आदमी पागल हो जाए। वैसे एक बात बताओ, डाला क्या है इसमें? अमृत सा लग रहा है एकदम से, मैजिक सा कुछ। मैं बताती हूँ ना हनुमान अंकल, 72 रुपीज पर किलो के हिसाब से दूध, 50 रुपीज पर किलो के हिसाब से चीनी, ऊपर से अदरक अलग से। हाँ, और भी बहुत कुछ डाले। अब लाला भाई साहब, मैं ना कल से आप दोनों के लिए रोज 2 कप चाय भेज दिया करूंगी। तो छोरी बात ऐसी है कि ये सब बता के तू तो 4 महीने का किराया माफ करवा लेगी है? क्या सच? किराया नहीं देना पड़ेगा? 100%। बेब्स नहीं मानेगी, किराया भी देगी, पर से चाय भी देगी। रोज लूट मचा रखी, फ्री में मिलता है ना सब कुछ। कोई बात नहीं, ये तो सेवा है। देख 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 लाले, देख फोन सा बज रहा है, कहीं पे दबाई सी आवाज में आ रही है। चाय कैसी है? बहुत जोरदार है। हेलो सर, साहब से पिकिंग। जी जी सर, कह दूंगा सर। जी सर, ओके सर, गुड नाइट सर। नहीं नहीं, गुड डे सर। जी जी। क्या बात है भाई लाले, फोन मेरा बज जा, टेंशन में तू आ गया भाई है? साहब जी, कमिश्नर साहब के ऑफिस से फोन आया था। लड़की के बाप ने कंप्लेंट की है आपके खिलाफ। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि आपने उनकी बीवी और उनकी बेटी को जबरदस्ती अपने घर पर रखा है, और उन्होंने उनसे मिलने की कोशिश की, आपने मिलने नहीं दिया और उनके साथ मारपीट की। ये तो झूठ है, बिल्कुल झूठ है। आप बोलो ना उनसे लाला अंकल की मिलने के लिए कहा मना किया, मारने के लिए मना किया ना। वो तो ठीक है बेटे, लेकिन कंप्लेंट तो हुई है ना। अब सफाई देनी पड़ेगी साहब को, और जवाब तलब होगी सर साहब से। हनुमान अंकल, आप एक काम करना, आप उन्हें सब कुछ सच सच बता देना, फिर तो वो समझ ही जाएंगे ना। समझना इतना आसान नहीं है बेटे, मारपीट तो साहब ने की थी और सारे मोहल्ले ने देखा था। अब कमिश्नर साहब को कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर जी, क्या पता। बहन जी,
ये पुलिस की जॉब नौकरी नहीं सर साहब के लिए, बल्कि उनके परिवार की परंपरा है। उनके परदादा पुलिस में थे, उनके दादू पुलिस में कोतवाल थे और अपने दादू को बहुत मानते थे सर साहब। आज भी उनकी ही बताई हुई राह पर चलते हैं। कहते हैं लाले, दादू कहते थे कि पुलिस का फर्ज बनता है समाज की सेवा करना, पुलिस का धर्म है समाज के कायदे कानून की रक्षा करना। और ये वर्दी उनके लिए खाकी कपड़ा नहीं है, बल्कि उनकी जान, मान, सम्मान, इज्जत है। और आज उनकी वर्दी पर ही आंच आ गई। बताएंगे नहीं, ना ही वो जताएंगे, पर ये लाला जानता है कि आज उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। पता नहीं क्या उल्टा सीधा लिखवाया होगा आपके पति ने कंप्लेंट में, जो बात कमिश्नर साहब तक पहुंच गई। बहुत अप्रोच लगती है आपके पति की बहन जी। लाले, मिनी के पापा जी ने जो कंप्लेंट की है वो सब झूठ है। सॉरी, तो झूठ की कोई बुनियाद नहीं होती। समझा दे तेरी मांगे। अब देखना ये है कि आज कमिश्नर साहब के ऑफिस में तेरे पापा का झूठ टिकता है या फिर हमारा सच। मान अंकल, इमोशनल क्या होती चोरी? देख क्या है कि ये हनुमान सिंह बापूजी के रास्ते पे चलता है। बहुत बड़ा फैन है महात्मा गांधी जी का। और सत्यमेव जयते को अपने सीने पे पहन के चलता है। सब रब के हाथ में है, परम शक्ति है, वो सब करवाती है। चल भाई लाले। बस बहुत हो गया। मिनी, तू कहाँ जा रही है? रुक। अरे आ रहा हूं भाई, 1 मिनट। मिनी, क्या हुआ? मिनी, बीजी, सुखी फूफा जी, कहाँ हो आप सब? क्या हुआ? क्यों ऐसे चिल्ला रही हो? बताओ तो सही। आपको बता के क्या करूंगी? दादू का दादू दादू बीजी और पापा जी मंदिर गए, सुखी और लवली भी उनके साथ गए। क्या बात है, मुझे बता दो, मैं उन्हें बता दूंगा। आप बता दोगे? फाइन थे, बता देना उन्हें पापा जी कि उनका बेटा किस तरह का बंदा है। बता देना उन्हें कि उनके बेटे ने अपनी गलती छिपाने के लिए वो एक इनोसेंट को सजा दिलवा रहा है। बता देना उन्हें कि उनका बेटा, मेरे पापा जी कितने कॉवर्ड है, कितने कायर हैं। क्या बकवास कर रही हो मिनी? क्यों पापा जी, बुरा लगा आपको? लगना भी चाहिए, क्योंकि आप वैसे ही हो। आई नो व्हाट, आप कॉवर्ड ही नहीं, आपका दिल भी बहुत छोटा है पापा जी। वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। बदतमीजी की एक हद होती है।
बस करो मिनी। नहीं पापा जी, बस मैं नहीं करूंगी, बस आप करो यार। बस करो प्लीज, प्लीज बस करो ये ड्रामेबाजी। चैन से जीने दो मुझे और मेरी बेब्स को, सांस लेने दो। इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं तुम्हें चैन से नहीं जीने दे रहा। मैं ऐसा क्या कर दिया मैंने तुम दोनों के साथ? कितनी बेकार की तोहमत लगा रही हो मुझ पे। बेकार की तोहमत? बेकार की तोहमत? पापा जी, आपने हनुमान अंकल की कंप्लेन नहीं की कमिश्नर को? बोलो पापा जी, क्यों क्यों किया आपने ऐसा? क्या गलती थी उनकी? गलती? तुम्हें उस आदमी की गलती नहीं नजर आती? उसके लिए तुम अपने पापा जी से इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही हो? आगे पीछे क्या जानती हो उसके बारे में, जो उसके लिए अपने पापा जी को कटहरे में खड़ा कर दिया तुमने? वो इनोसेंट है। देखा नहीं था उस दिन तुम्हारे बाप का कैसे कॉलर पकड़ा था उसने? कॉलर पहले आपने पकड़ा था, लड़ाई भी पहले आपने शुरू की थी। मैं वहां पर, देखा था मैंने। अंधी हूँ क्या मैं? आपको क्या लगता है मुझे दिखता नहीं है? नहीं दिखता तुम्हें, ना ही तुम्हारी माँ को। कौन लगता है वो तुम्हारा और तुम्हारी माँ का, जो उसकी इतनी पैरवी कर रही हो? बोलो। सही कहा आपने पापा जी, वो हमारे कोई नहीं लगती, लेकिन आप तो हमारे अपने हैं ना पापा जी। मेरे और मेरी बेब्स की तो पूरी दुनिया आप ही आप है, लेकिन आपने तो आप हमारे अपने हैं, लेकिन आपने हमें इस घर से बेघर कर दिया। वो हमारा कोई नहीं है, लेकिन उसने हमें रहने की जगह दी। आप हमारे अपने थे, लेकिन आपने मेरी बेब्स को पूरे बाजार के सामने ह्यूमिलिएट किया। उसे लोगों के ताने सुनने पड़े, पता है? नजर नहीं मिला पा रही थी वो हमारा कोई नहीं लगता, लेकिन उसने हमें बताया कि जब भी रास्ते में चलो ना, सर उठा के चलो। पर फिर भी कमाल है ना पापा जी, वो हमारा कोई नहीं लगता और आप हमारे सब कुछ। पता है, दादू कहते हैं एक इंसान की पहचान उसकी नीयत से होती है, और हनुमान अंकल की नीयत तो बहुत अच्छी है, बहुत नेक है। और आज आपकी वजह से उनकी जॉब जा रही है। क्यों? क्योंकि आप उनसे नाराज हैं? क्योंकि उन्होंने मेरी और मेरी बेब्स की हेल्प की? क्या 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 चाहते हो आप? क्या होता हमारे साथ अगर वो हमारी हेल्प नहीं करते? क्या होता? हम सड़क पे पड़े रहते, भीख मांगते? नो पापा जी, आप वॉन्ट शट अप। कितना गुस्सा, कितनी जलन है आपको हनुमान अंकल से। हाँ, आपको क्या लगता है मैं आपको और हनुमान अंकल को कंपेयर कर रही हूँ? तो ऑफ कोर्स पापा जी, मैं कंपेयर कर रही हूँ। कंपेयर कर रही हूँ आपको और हनुमान अंकल को, और जैसे जैसे कंपेयर कर रही हूँ ना, वैसे वैसे मुझे समझ में आ रहा है कि आपको और उन्हें मैं कंपेयर कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो इतने अच्छे हैं और आपका दिल इतना छोटा कैसे है पापा जी? कैसे? मुझे शर्म आती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। सब इनकी वजह से हो रहा है, सब कुछ। मिनी बस। नहीं पापा जी, मैं बस नहीं करूंगी, आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। जब मैं छोटी थी ना,
मैं अपने सारे फ्रेंड्स को देखती थी उनके पापा जी के साथ, मेरा भी मन करता था। मैं देखती थी वो अपने पापा जी के साथ कितने खुश रहते थे, उनके पापा जी उन्हें कितना प्यार करते थे, उनकी कोई गलती होती थी ना उन्हें पनिशमेंट भी देते थे, जरूरत पड़ती थी प्यार से थप्पड़ भी मारते थे। और उस टाइम ना मैं भी सोचती थी कि अगर मेरे पापा जी होते अभी यहाँ मेरे साथ तो वो भी ऐसे ही करते। और एक बात बताओ पापा जी, अगर आप मुझे थप्पड़ मारते ना तो मुझे बुरा नहीं लगता, मुझे अच्छा ही लगता। लेकिन आज आपने मेरी गलती के लिए मुझे थप्पड़ नहीं मारा, आज आपने अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे थप्पड़ मारा है, मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे थप्पड़ मारा है। थैंक यू मुझे ये रियलाइज कराने के लिए। It's all over. All over. Thank you. सर साहब क्यों नौकरी गवाते हो उस माँ बेटी के चक्कर में? कह देना उनसे कि कोई और ठिकाना ढूंढ ले। आपने कोई ठेका थोड़ी ना ले रखा उनका। यही तो दिक्कत है आपकी कि जिद्दी बहुत है आप। जी थानेदार हनुमान सिंह अंदर बुला रहे हैं। मिनी, कहाँ थी तू? कब से मैं परेशान हो रही थी, मन कितना घबराता, क्या क्या ख्याल आ रहे थे मेरे। क्या हुआ मिनी? क्या हुआ मिनी? क्या तुझे मेरी कसम पता? क्या बात है, क्या हो गया? जी ने मुझे मारा। सच सच बता बे, पापा जी हमेशा से ऐसे थे या उस बीता के साथ रह रह के ये हाल हो गया उनका? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे पापा जी किसी के साथ इतना बुरा कर सकते हैं, वो भी हनुमान अंकल जैसे आदमी के साथ जिनकी कोई गलती ही ना हो।